अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्री प्लस, जिसके अंदर आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और बेसिक से टॉपिक पे, जिसका टाइटल है हाउ टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी या हाउ टू अचीव अ हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल। जिसके अंदर मैं बहुत ही सिंपल 4 फैक्टर्स और 4 प्रिंसिपल्स शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट, तो हेल्दी ईटिंग की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी फूड या कोई भी लाइफस्टाइल जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात आपकी पूरी कर रहा है, ठीक है, आपकी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है और आपको फीलिंग ऑफ गुडनेस दे रहा है, तो उसको हम हेल्दी फूड या हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक इसके फैक्टर्स हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि येस यू आर ईटिंग अ हेल्दी डाइट, यानी कि वैरायटी ऑफ फूड्स दैट गिव्स यू न्यूट्रिएंट्स विच यू नीड। ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है हेल्दी ईटिंग की। इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे अमल करके हम हेल्दी ईटिंग को और हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि आपने अपने मेन न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है। अब मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है और फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि हमें हमारे बॉडी में हमें एनर्जी देते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी रोज़ की इनटेक में। प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी को ग्रोथ देता है, यानी कि आपकी मसल्स को ग्रोथ मिलेगी प्रोटीन से, आपकी बॉडी साइज़ आपका इंक्रीज़ होगा, आपकी बोन साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो प्रोटीन जो है वो बड़ा ज़रूरी है ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और फैट भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं फ़ैट के भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं, तो हम फ़ैट को भी स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने जो अपने मेन न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है। जब भी आपने अपना मील चूज़ करना है तो आपने ये देखना है कि इस मील में कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, फ़ैट है, यानी कि आपके अगर मेन न्यूट्रिएंट्स उस मील में हैं तो वो आपका मील जो है वो हेल्दी मील है। ठीक है, उसको हम हेल्दी फूड, हेल्दी मील, जो भी आप उसको कहना चाहें आप कह लें, क्योंकि उसके अंदर आपके मेन न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं। अब हमारे पास आता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने जितना भी प्रोसेस फूड होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है और जो फ्रोज़न फूड होता है, आपने कोशिश करनी है कि वो कम से कम यूज़ करें, यानी कि आपने कट बैक कर देना है इन फूड्स पे। बहुत ही हमारे पास सिंपल्स एग्जांपल आती हैं इन चीज़ों की, हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बल्कि आजकल की जनरेशन तो ज़्यादा यूज़ करती है इन चीज़ों का। उसके अंदर हमारे पास है जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमारे जितनी भी बेकरी की चीज़ें हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, कैंडीज़ हैं, शुगरी सीरियल्स हैं, ये सब के सब जो हैं वो प्रोसेस्ड फूड में आते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। इवन के जो फ्रोज़न फूड है, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, वो भी प्रोसेस्ड फूड में आती हैं। वो आपने कोशिश करनी है कि आप कम लें। जो हमारा तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने एक पोर्शन कंट्रोल को प्रैक्टिस करना है। ये वाला जो प्रिंसिपल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डाइट को ऊपर नीचे करने में। कोई भी पेशेंट जो कि वेट गेन चाह रहा हो उसको हम कहते हैं कि कंट्रोल योर पोर्शन साइज़। कोई भी पेशेंट जो कि वेट लॉस चाह रहा हो, वेट लॉस के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पोर्शन, उसको हम कहते हैं कि भी फोकस करो पोर्शन कंट्रोल पे, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल आपको हेल्प करता है अपनी कैलोरिक इनटेक को ऊपर नीचे करने में। अब पोर्शन कंट्रोल होता क्या है? बहुत सिंपल तरीके से मैं इस तरह से बताऊंगी कि पोर्शन कंट्रोल ये होता है कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो वो आप सर्विंग साइज़ के अकॉर्डिंग खा रहे हो। ठीक है, उसके अंदर आप ना ज़्यादा ले रहे हो ना कम ले रहे हो। उस पे फोकस करने का ये आपका रिज़ल्ट आएगा कि आप कैलोरिक इनटेक में ऊपर नीचे नहीं जाओगे, ना आप कम लोगे ना आप ज़्यादा लोगे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो तो आपका पोर्शन कंट्रोल जो है वो सही रहेगा। आपकी कैलोरिक इनटेक जो है वो आप इजीली मुहैया कर सकोगे और आपको पता होगा कि आपने कितना कितना खाया और कब कब खाया। स्मॉल मील्स लेने का, एक छोटे मील्स लेने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी सेटिस्फेक्शन भी पूरी होती रहती है, और अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो उस पर भी बड़े अच्छे तरीके से आप अमल कर सकते हैं।
जो हमारा फोर्थ और जो आखिरी प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने अपना एक प्रॉपर रूटीन बना लेनी है खाने की, यानी कि प्लान व्हेन टू ईट एंड हाउ टू प्रॉपरली कुक फूड। एक अपनी रूटीन बनाएं खाने की कि आप ब्रेकफास्ट किस टाइम ले रहे हो, आप लंच किस टाइम ले रहे हो और आप रात का डिनर किस टाइम ले रहे हो। और इसके अलावा फोकस करें कि आप अपने खाने को किस तरह से कुक कर रहे हो। वेजिटेबल्स जब भी आप बना रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप उसको स्टीम कर लें, बॉयल कर लें, ग्रिल कर लो या फिर आप उसको बेक कर लो। अगर तो आप उसको बॉयल कर रहे हो वेजिटेबल्स को, तो उसको ओवर बॉयल ना करो। उससे उसका नुकसान ये होता है कि आपके जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं या जो हाई हीट पे डैमेज होने वाले विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोई भी ग़िज़ाइयत नहीं रहती एक खाने के अंदर। तो कोशिश करें कि हर फूड को प्रॉपर्ली कुक करें, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अपनी एक बहुत अच्छी सी रूटीन बना लें कि आप किस टाइम मील्स ले रहे हो, ठीक है। ब्रेकफास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम रखो, दोपहर के खाने का भी एक स्पेसिफिक टाइम रखो और इसके अलावा रात के खाने का भी स्पेसिफिक टाइम रखो। और कोशिश करो कि रात का खाना जल्दी खाओ, यानी कि 8 बजे से पहले पहले तक। तो ये 4 बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आप फोकस करके हेल्दी ईटिंग की तरफ अपने लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल और भी बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियोस देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।